शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता में हम सेकेंड सेट देखेंगे जो 18 मई 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण का शैक्षिक उद्देश्य है। तो शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित करना है। ठीक, क्या है? शिक्षण के पूर्व सक्रिय चरण का शैक्षणिक उद्देश्य है शैक्षणिक उद्देश्यों को प्रभावित करना। शिक्षण के लिए सर्वोत्तम, सेकेंड क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए सर्वोत्तम पढ़ाना सर्वोत्तम है। शिक्षकों के लिए पढ़ाना सर्वोत्तम है। वयस्क दृष्टिकोण से जटिल कार्य पहले सरल विषयों की दृष्टि से। तो पहले हम सरल विषय पढ़ाएंगे। आप निम्न में से आदतों को आकार देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप निम्न में से आदतों को आकार देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हम किसका करेंगे? प्रशिक्षण को करेंगे। शिक्षक को क्या चाहिए? निम्न आदतों को आकार देने के लिए क्या चाहिए? उसको सीखना पड़ेगा, तब न हम कुछ कर पाएंगे। तो सीखने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रशिक्षण चाहिए। आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान के स्तर पर छात्र करेंगे, मुद्दों पर बहस करेंगे, जानकारी याद रखेंगे और विषय को वर्गीकृत करेंगे और दूरियों की गणना करेंगे। ज्ञान के स्तर पर बात हो रहा है, तो ज्ञान के स्तर पर छात्र जानकारी याद करेंगे, तभी तो हम किसी वाद विवाद में रहेंगे। तो जानकारी, अब मान लेते हैं सिर्फ बहस कर रहे हैं और जानकारी कुछ है नहीं, ठीक, तो वो भी गलत है। प्रत्येक सीखने का परिणाम इससे शुरू होना चाहिए। एक सीखने वाली प्रक्रिया, एक गतिविधि सूचक और एक परिणाम क्रिया और कोई क्रिया। तो प्रत्येक सीखने का परिणाम इससे शुरू हो। जब भी गतिविधि आ जाए तो उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो ज़्यादा सीखेंगे, तो गतिविधि होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान का वह चरण जिसमें जांच पड़ताल के लिए परिकल्पना तैयार करना शामिल है। तो इसमें क्या होगा? शामिल है। समस्या समाधान का वह चरण जिसमें जांच पड़ताल के लिए परिकल्पना तैयार करना शामिल है। सर्वशिक्षण, कार्य करने के लिए योजना बनाना, समस्या पर विवरण देना, कार्य करने के लिए योजना बनाना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, समस्या समाधान का वह चरण जिसके जांच पड़ताल के प्रयोग कार्य करने के लिए योजना हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? काम करने के लिए योजना बनाएंगे। ठीक, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विधि कटौती की प्रक्रिया की तरह, जिसे आप एक कड़ी अवधारणा छोटे उदाहरणों में काटते हैं, इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। मतलब क्या? एक बड़ी अवधारणा से छोटी अवधारणा में जब भी बात करेगा तो हम क्या करेंगे? उसका विश्लेषण में जाएंगे। बड़ा से छोटा में विश्लेषण होता है। ठीक, तीसरी कक्षा का विद्यार्थी और हमारे मित्र पक्षी विषय पढ़ाते समय नलिनी ने निम्नलिखित पद्धतियों का पालन किया। पक्षियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दी। ठीक काम हुआ। विभिन्न पक्षियों के चित्रों वाले चार्ट का उपयोग करना और संक्षिप्त में समझाना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को पास के पार्क में ले जाकर पक्षियों को दिखाना, पक्षी कैसे बोलते हैं, उनके रंग कैसे होते हैं, उनके पंख कैसे होते हैं, पैर कैसे होते हैं, तीनों बात सही है। तो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि नलिनी सीखने के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रही है। उसकी पाठ्य योजना का पालन करना, बहुविधि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। हाँ, क्योंकि क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, सब अलग अलग तरीके से सीखेंगे। कोई पक्षी को देख के सीखेगा, कोई चित्र बना को सीख लेगा, पक्षियों के बारे में जानेगा, कोई वो बोर्ड पे जो कर रही हूँ उससे कोई सीख लेगा। तो बहुबुद्धि वाला क्लास है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य योजना के माध्यम से पढ़ना लाभदायक है, क्योंकि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के बाद अपने व्यवहार में संशोधन कर सकता है।
एक शिक्षक उपयुक्त रणनीति को अपनाकर अब सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। शिक्षक अपना पाठ्यक्रम समय पर पूरा कर सकता है। तो ये तो सही भी हो जाएगा ना। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को मूल्यांकन बाद में अपने व्यवहार में संशोधन कर सकता है। पाठ योजना के माध्यम से ये चारों काम हो सकता है। ठीक है। किस प्रकार की पाठ योजना व्यापक और जटिल है? व्यापक और जटिल है जिसके लिए विस्तृत योजना की आवश्यकता हो। दैनिक पाठ योजना, साप्ताहिक पाठ योजना और मासिक पाठ योजना, इसके लिए विस्तृत योजनाओं की आवश्यकता होती है। तो मासिक पाठ योजना, महीना भर की पाठ योजना हम एक साथ बना लेंगे। एक दिन की, एक महीना भर हमको बच्चों को क्या क्या कब कब क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको फिट कर लेते हैं। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है कि डंडे को छोड़ दो बच्चों को बिगाड़ दो। डंडे को छोड़ दो बच्चे को बिगाड़ो, ये संदेश देता है शारीरिक दंड स्वीकार नहीं, बच्चों को डंडे से पीटना चाहिए, ये तो साफ काम नहीं करना है। नया नियम आ गया है, बच्चों को ना डांटना तक नहीं है। क्लास में सजा पर रोक लगाई जाए, अवांछनीय व्यवहार को दंडित किया जाना चाहिए। यानी कि वो कह रहा है डंडे को छोड़ दो और बच्चों को बिगाड़ दो, एक व्यंग टाइप से है। ठीक है, जिससे मतलब कभी कभी उनको डांटना, चाहे पहले के जो डंडे टीचर रखते थे उससे बच्चे थोड़ा डरते थे, थोड़ा बहुत अनुशासन में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उपकरण एक व्याख्यान को अधिक समझने योग्य और सार्थक बना सकते हैं। उपकरण एक व्याख्यान को अधिक समझने योग्य और सार्थक बना सकते हैं। एक शिक्षक को शिक्षण सामग्री के चयन और उपयोग में सबसे महत्वपूर्ण किस पर विचार करने पड़े? पाठ के उद्देश्य पे, शिक्षक सामग्री की उपलब्धता पर, अनुदेशात्मक सामग्री पर आकर्षण, छात्रों की ओर से रुचि स्तर पर। यानी कि पाठ के उद्देश्य के अनुसार ही हम क्या करेंगे? शिक्षण सामग्री का चयन करेंगे। ठीक है, आकर्षण गलत है। छात्र की रुचि तो बहुत प्रकार की होती है, कोई कहेगा कुछ और, कोई कहेगा कुछ और। ठीक, आगे देखते हैं। SIOP मॉडल का पूर्ण नाम है आश्रित निर्देशक अवलोकन प्रोटोकॉल। आई का इंडेक्शन ऑप्टिकल और P से प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद ब्लैक बोर्ड को किसी विद्यार्थी से साफ करवाया जाना चाहिए। बच्चा अगर ये दूसरा तीसरा को तो ब्लैक बोर्ड तक पहुंचेगा, ये भी तो देखना है। ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ये भी गलत है। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, हाँ कर लेना चाहिए। किस प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जा सकती है? अनुदेशात्मक प्रशासन, अधिनियामकवादी प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन, अहस्तक्षेप प्रशासन। अहस्तक्षेप प्रशासन में जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अहस्तक्षेप प्रशासन। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्कूल बच्चों के सामाजिक की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। प्रमुख, हाँ बच्चे का ही तो होता है सामाजिकरण स्कूल में। प्रमुख स्थान स्कूल के दिनचर्या का होता है? नहीं। प्रमुख स्थान गतिविधियों का होता है? नहीं। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है? नहीं। प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। सब चीज़ तो बच्चों के लिए है। ठीक, स्कूल में ही तो बच्चा सामाजिकरण, समाज से जुड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सूचना का तृतीयक स्रोत है? पत्रिका, आत्मकथा और इंसाइक्लोपीडिया। ये तो सब पहला स्रोत में आ जाएगा। आत्मकथा थोड़ा अलग टाइप से है। ग्रंथ सूची की ग्रंथ सूची, यानी ग्रंथ सूची में भी जो ग्रंथ सूची है वो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सीखने के सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक का आवश्यक होती है। 2 महीने की छुट्टी, 1 वर्ष का प्रशिक्षण, पेशेवर और शैक्षणिक उन्नति के अवसर, दुनिया भर में यात्रा करने का अवसर। सीखने के सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है।
1 वर्ष का प्रशिक्षण। 19 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए छात्र उन्मुख, गतिविधि उन्मुख, परियोजना उन्मुख, यानी ये सब सही है। ये सही है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पढ़ाने वाले शिक्षक के अलावा किसी अन्य शिक्षक द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? छात्रों को अंक कम मिलेंगे, ये तो कहना गलत हो सकता है। छात्रों के व्यवसायिक ज्ञान स्तर का पता चलेगा, और पता थोड़ी है कि वास्तविक ज्ञान पता चलेगा, वो तो पता चलेगा ही। छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। अन्य शिक्षक जब कॉपी जांच करेगा, जो रेगुलर क्लास टीचर वो नहीं पढ़ा रहा है, अन्य करेगा तो क्या करेगा? वो पक्षपात नहीं करेगा। जो क्लास टीचर है वो तो जानता है ना कौन सा बच्चा शैतान है, कौन सा बच्चा पढ़ता है, तो वो थोड़ा बहुत पक्षपात कर सकता है। तो क्या होना चाहिए? छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। सापेक्ष ग्रेडिंग को अन्य किस रूप में जाना जाता है? सापेक्ष ग्रेडिंग को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है मानक संदर्भ मापदंड के रूप में। ठीक है। निरपेक्ष ग्रेडिंग को अन्य किस, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों आस पास है, तो इसको किस रूप में, इसको मानकीकृत ग्रेडिंग के रूप में न जाना जाता। 22 को जाना जाता है, 22 को जाना जाता है निष्कर्ष संदर्भित ग्रेडिंग को। निरपेक्ष को निरपेक्ष है तो निष्कर्ष संदर्भित, और सापेक्ष है तो मानक संदर्भ मापदंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं है? अनौपचारिक मूल्यांकन प्रशिक्षण, रूब्रिक्स, परियोजना, भागीदारी। तो इसमें क्या है? परियोजना नहीं है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परियोजना। पाठ्यचर्या की योजना बनाने, उसे लागू करने में स्कूल से इसका चयन होता है, संस्कृति का होता है। पाठ्यचर्या की योजना बनाने में, उसे लागू करने में स्कूल से इसका चयन होता है। स्कूल से राष्ट्र का चयन थोड़ी हो जाएगा, क्षेत्र का, जनसंचार का, लेकिन संस्कृति का होगा वो। ठीक है। आगे देखते हैं। जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और अंगीकरण, ये 5 चरण के लिए क्या है? पाठ्यचर्या परिवर्तन है। क्या है? पाठ्यचर्या परिवर्तन। 25 का ए आंसर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात और सरल से जटिल। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी क्षमता वाला कक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षक के लिए कौन सी तकनीकी सबसे अच्छी है? बड़ी क्षमता वाले यानी कि बच्चे ज़्यादा हैं क्लास में, तो क्या हम लोग करेंगे? वाद विवाद, विचार विमर्श का प्रयोग, व्याख्यान के साथ समूह व्याख्यान करने लगेंगे तो बोर होने लगे सब बच्चा। व्याख्यान और कक्षा नोट, फिर बोर होगा, व्याख्यान होगा तो कोई बच्चा क्लास नोट, स्वयं अध्ययन और प्रश्न पूछना, इसमें तो और बोर होगा बच्चा। तो बच्चों को क्या कराएंगे? वाद विवाद आपस में कराएंगे किसी टॉपिक पे, उसमें उलझा रहेगा सब। विचार विमर्श और प्रयोग, तो क्या होगा? वाद विवाद बच्चों में कराएंगे। लड़के और लड़कियों को कक्षा व्यवहार में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? लड़का और लड़की को अलग बैठाया जाता है, इसके पीछे क्या है? सामाजिक अपेक्षाएं हैं। ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। कक्षा निर्देश को बढ़ाने एवं जीवंत करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाले वस्तु उपकरण को किस रूप में जाना कक्षा निर्देश दिया जा रहा है। ठीक है। कक्षा निर्देश को शिक्षण सामग्री उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। कक्षा निर्देश को बढ़ावा या जीवंत करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तु या उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? शिक्षण सामग्री उपकरण। ठीक है। शिक्षक जो भी क्लास में जो भी उपकरण का प्रयोग कर रहा है बच्चों को समझाने के लिए, वो शिक्षण सामग्री उपकरण कहलाता है।
दृश्य श्रवण सामग्री छोटी होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा, जो ना तो बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा माइकल ओडायर। कौन था माइकल ओडायर? जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के समय हुआ था, यही करवाया था, निहत्थों को गोली चला दिया था। ये पंजाब का उपराज्यपाल था, जिसको उधम सिंह ने 1940 में क्या किया था? गोली मार दिया था। उधम सिंह क्या किए थे? 1940 में गोली मार दिए थे। ठीक है, कब मारे थे? 13 मार्च को मारे थे, 13 मार्च को गोली मार दिए थे। ठीक है, और उधम सिंह पर बाद में मुकदमा चलाया जाता है और 31 जुलाई को उनको फांसी दी जाती है। 31 जुलाई को उनको क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है? कैमूर। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? कैमूर जिला है। निम्नलिखित में एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण? श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली है, चीन में एकात्मक शासन प्रणाली है, भारत में क्या है? संघ है, भारत राज्यों का संघ है। यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली भारत में नहीं है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुए किस नेता की मौत हो गई? साइमन कमीशन के जब विरोध हो रहा था तो किस नेता को लाठी से मौत हो गई थी? वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 30 अक्टूबर को 1928 को ये साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? लाहौर में। ठीक है, और इन्हीं के बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने 1928 में डीएसपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। बाद में उनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इन्हीं के बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। भारत ने कितनी बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप चैंपियन जीता है? 2 बार। खेल के बारे में नीचे दिए कथनों में कौन सा गलत है? यह भाषा कौशल और सामाजिक संबंध सिखाता है, या उन बच्चों के अच्छा नहीं होता है जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाए महसूस करते हैं। खेल कल्पना शक्ति के निर्माण। हाँ, ये उन खेल के बारे में लिखित दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता जो दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं। मेट्रो रेलवे स्टेशन बाहर तथा अंदर दोनों स्थानों पर होता है। भूमिगत भी तो हो सकता है। हाँ, भूमिगत होता है, अंदर बाहर अंदर नहीं, भूमि के अंदर भी मेट्रो रेलवे। ये आंसर नहीं होगा, ये होगा भूमिगत। कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देता है? वसा और कार्बोहाइड्रेट, सबको पता है। निदान के बाद एक डॉक्टर एक मरीज से कहता है कि उसके रक्त में हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की कमी है। पूरा आयरन की कमी पूरा करने के लिए उसे निम्नलिखित क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलता है, गुड़ में आयरन मिलता है, तो बचपन से हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ठीक। भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है, पहले इसका नाम था NH-7, अब क्या हो गया? इसका नाम हो गया NH-44। चतुर्भुज के 4 कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, सबको पता है। किस ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है? किस ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है? घनाकार, घन होगा। -19 और -21 का योग क्या होगा? -19 -21 -40, 144 नंबर है। 60 को 10 से गुणा करेंगे, 160 + 2 किसके बराबर हो जाएगा? 162 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यही सब क्वेश्चन तो स्टेट में बहुत आसान से, ये सब 10-15 क्वेश्चन जो मैथ है, रीजनिंग, बहुत आसान है जो टिकल किया जा सकता है। एक शर्ट 3 मीटर कपड़े से बनाई जा सकती है, इतना मीटर, तो 1350 में 3 से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा।
दिए गए प्रश्न चिन्ह का स्थान पर सही विकल्प चुनें। विकर्ण वर्ग हो जाएगा, व्यास से क्या हो जाएगा, वृत्त बनता है। विकर्ण से वर्ग बनता है, व्यास से वृत्त बनता है। ठीक है, दिए गए विकल्पों के लिए विषम तत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें विषम क्या है, इसमें विषम क्या है, H से पहले G हुआ, G से पहले F हुआ, F से पहले W होता है, W से पहले V आता है, N से पहले M, N से पहले L, O के बाद P आता है। यही गलत है। एक आदमी एक महिला से कहा उसकी माताजी, पति, बहन मेरी बुआ है। महिला को उस आदमी से क्या संबंध है, तो ये बना लेना है ध्यान से, ध्यान देकर बन जाएगा वो। देखिए ये क्वेश्चन है वन आरेख, पटना बिहार तथा गया। पटना कहाँ आता है, बिहार में पटना आता है, ये बिहार हो गया, बिहार के अंदर पटना आता है और गया आता है, दोनों हो गया बिहार के अंदर। यही होता है पटना, पटना के अंदर गांधी मैदान, गांधी मैदान के अंदर गांधी स्तूप, तो तब ऐसे होगा। लेकिन बिहार के अंदर पटना और वो गया दो, तो ये आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो और स्थान है, m का अर्थ भाग है, तो m की जगह भाग दे देंगे, और k का अर्थ माइनस है तो k की जगह क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, और r का अर्थ प्लस है तो r की जगह प्लस दे देंगे, t का अर्थ गुणा तो गुणा भाग कर लेंगे। तो दोस्तों आज 2 सेट कंप्लीट हो गया, धीरे धीरे हम 2024 स्टेट का पूरा कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।